आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। दुनिया की नजरों से ओझल तेज प्रताप ने ट्वीट करके एक ऐसा हंगामा खड़ा कर दिया है जो लालू के राजवंश के लिए ताबूत में पहले कील जैसी साबित हो सकती है। लालू प्रसाद यादव बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में एक ताकत रखते हैं जो राजनीति का रुख कभी भी बदल सकते हैं, और अपनी इसी ताकत को और मजबूत करने के लिए पूरे परिवार ने घर के बड़े बेटे तेज प्रताप की शादी एक ऐसे घराने में कर दी जो बिहार की राजनीति में एक मजबूत पकड़ रखते हैं। इस शादी से सभी को लगा था कि लालू का कुनबा पहले से ज्यादा और भी मजबूत हो जाएगा, लेकिन तेज प्रताप की ये शादी अब लालू के लिए ही सिरदर्द बन चुकी है। बेटा तेज प्रताप उस शादी को बरकरार रखने के लिए तैयार नहीं है। पत्नी ऐश्वर्या से हर हाल में तलाक चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो लालू का परिवार बिखर सकता है। आइए जानते हैं कि तेज प्रताप और ऐश्वर्या के तलाक से लालू के परिवार पर क्या असर पड़ेगा, बिहार की राजनीति किस हद तक बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं तस्कीन सलमानूर और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। तेज प्रताप ने एक ट्वीट के जरिए भूचाल ला दिया है। अपने ट्वीट के जरिए तेज प्रताप क्या कहना चाह रहे हैं, पहले उसे देखते हैं, फिर इसका मतलब क्या निकलता है और उसका आगे क्या असर होगा उसे भी देखेंगे। रहीम का ये दोहा रिश्तों को लेकर कहा गया है, जहां वो कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे धागा ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए। मतलब प्रेम का रिश्ता बेहद ही नाजुक होता है, इसे तोड़ना अच्छी बात नहीं है। अगर प्रेम का धागा एक बार टूट जाए तो फिर उसे जोड़ना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि अगर टूटे हुए धागे को जोड़ा जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है। मतलब साफ है कि तेज प्रताप कहना चाह रहे हैं कि अपनी पत्नी ऐश्वर्या से उनका रिश्ता अब वैसा नहीं रहा, उनके बीच वैसा रिश्ता अब है ही नहीं। इसलिए परिवार के लोग जिस तरीके से ऐश्वर्या के साथ रिश्ता कायम रखने के लिए कह रहे हैं, अगर वो रिश्ता अपना भी लिया तो वो रिश्ता वैसा नहीं रह जाएगा। मतलब तेज प्रताप अब किसी भी तरीके से ऐश्वर्या को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले पर तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या अभी तक खामोश है। उनकी तरफ से किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि पूरा परिवार चाहता है कि दोनों का मिलन हो जाए। दोनों के बीच आगे रिश्ते क्या होगा फिलहाल तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इस पूरे मामले में कई बातें बेहद अहम हैं जो दोनों के रिश्ते को समझने के लिए काफ़ी है। एक ये है कि लालू का परिवार किसी भी तरीके से इस रिश्ते को टूटने से बचाने की बार बार कोशिश कर रहा है, जबकि ऐश्वर्या से तलाक को लेकर तेज प्रताप साफ शब्दों में कह चुके हैं, कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दे चुके हैं। इधर ऐश्वर्या ने भी अभी तक पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। तलाक को लेकर वो कुछ भी नहीं बोल पा रही, लेकिन लालू की परिवार की तरफ से मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती तेज को इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए बार बार कह रही हैं। तो वहीं तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या की तरफ से उनके पिता चंद्रिका राय और मां पूर्णिमा दास अपनी बेटी की गृहस्थी को बचाने की लगातार कोशिश कर रही हैं। माता पिता दोनों कई बार राबड़ी देवी से मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी दोनों की शादी को बचाने के लिए कोई रास्ता निकल नहीं रहा, क्योंकि घर के सारे लोग के लाख समझाने के बावजूद भी तेज प्रताप अपने फैसले पर अडिग हैं। ऐश्वर्या भी मौन धारण किए हुए है, जबकि तेज प्रताप खुलेआम दुनिया के सामने आकर कह रहे हैं कि उनकी शादी राजनीतिक शादी थी और इसके लिए वो कभी तैयार नहीं थे, फिर भी उसकी मर्जी के बगैर शादी करा दी गई। मेरा उसके साथ कोई भी मेल नहीं। ऐसे में समझना बेहद ज़रूरी है कि जब तेज प्रताप शुरू से ही शादी के खिलाफ थे तो फिर उनकी मर्जी के बगैर शादी क्यों की गई, और ये शादी किस तरीके से राजनीतिक शादी थी। इस शादी के बहाने कौन अपनी राजनीति साध रहा है, इसे समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमें ऐश्वर्या के परिवार और लालू के परिवार को समझना। सत्ता, सल्तनत, कुर्सी, राजशाही या फिर राजवंश, इसे कायम रखने के लिए राजे राजवाड़ों के दौर से ही शादी के जरिए राजनीतिक ताकत को मजबूत करने के लिए इसे बतौर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इतिहास के पन्नों में ऐसी हजारों कहानियां दर्ज हैं जहां राजा महाराजाओं ने शादी करके अपनी हुकूमत को नई ताकत दी। इस फॉर्मूले को आज भी उसी तरीके से अपनाया जाता है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप की शादी एक ऐसी ही शादी थी। लालू प्रसाद यादव बिहार के सबसे ताकतवर राजनीतिक पार्टियों में से एक हैं। 2 दशक से
बिहार सहित केंद्र की राजनीति में उनकी तूती बोलती है। लेकिन चारा घोटाले में जब लालू यादव का नाम सामने आया और उन्हें जेल की सजा हुई तो बिहार की राजनीति उनके हाथों से सीधे तरीके से निकल गई। हालांकि लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता की चाबी अपने हाथों में रखी। जेल में बैठकर पार्टी को पूरी तरीके से संभालना मुश्किल हो रहा था। राबड़ी देवी एक घरेलू महिला थी। राजनीति से दूर घर की चार दीवारी और आंगन में पलने वाले बच्चे ही उनकी दुनिया थे। लिहाजा राजनीति में अचानक से दस्तक देने के बाद उन्हें अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों की जरूरत थी जो पार्टी के लिए पूरी तरीके से ईमानदार हो। उस वक्त लालू राबड़ी के सभी बच्चे बेहद छोटे थे। लिहाजा नई नवेली मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के लिए उनके भाई साधु यादव और सुभाष यादव एक मजबूत पिलर की तरह खड़े रहे। लेकिन राजनीतिक समझ दोनों की कम थी, इसलिए राजनीतिक विरासत को मजबूत करने के बजाय दोनों भाई लालू की जड़ों को ही खोदने लगे। ऐसे वक्त में जब आरजेडी काफी मुश्किल घड़ी में थी और ऐसे वक्त में लालू के करीब आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय के दूसरे नंबर के बेटे चंद्रिका राय। दारोगा प्रसाद राय बिहार के 10वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मतलब आप समझ ही गए होंगे कि लालू से पहले भी ऐश्वर्या का खानदान एक राजनीतिक खानदान रहा है, जो ऐसा परिवार था कि मुख्यमंत्री की हैसियत रखता था। इससे आप उसकी राजनीतिक ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। 16 फरवरी 1970 से लेके 22 दिसंबर 1970 तक दारोगा राय कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 90 के दशक में जब देश में इमरजेंसी के बाद कांग्रेस हाशिए पर जाने लगी तो कई राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी ने जन्म लेना शुरू किया। बिहार में जनता दल पार्टी एक ऐसे ही पार्टी के तौर पे उभर रही थी जिसका राजनीति में प्रभाव बढ़ता जा रहा था। उस समय बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का उदय होता है। लालू यादव को दारोगा राय बेहद पसंद करते थे। हालांकि दोनों की पार्टी एक दूसरे के खिलाफ थी, लेकिन फिर भी दारोगा राय लालू यादव को अपना आशीर्वाद देते रहे। शायद राजनीति की हवा को वो समझ चुके थे और हुआ भी यही। कांग्रेस की जमीन पर लालू ने कब्जा कर लिया। लालू यादव ने अपने MY समीकरण के बदौलत मुस्लिम और यादव के सबसे बड़े नेता बन के उभरे और ये अंदाजा कांग्रेस के पुराने नेता दारोगा प्रसाद राय पहले ही लगा चुके थे। इसलिए उन्होंने अपने वारिस को कांग्रेस की राजनीति से दूर रहने की सलाह दी और नई राजनीति जिसके नेता लालू यादव बन चुके थे उसकी तरफ जाने का इशारा किया। लिहाजा वक्त की नब्ज को समझते हुए कांग्रेस की डूबती नैया को छोड़ दारोगा राय के बेटे चंद्रिका राय ने लालू यादव का दामन थाम लिया। लालू यादव भी चंद्रिका को अपने बेहद करीब ले आए, क्योंकि चंद्रिका राय के बहाने लालू यादव दारोगा राय की पूरी राजनीतिक विरासत को अपनी राजनीति में साधना चाहते थे। दोनों की महत्वाकांक्षा रंग लाई। सारण उसके आसपास के इलाके में आरजेडी ने अंगद की तरह ऐसा पैर जमा लिया जिसे अब जमीन से उखाड़ फेंकना किसी के बस की बात नहीं। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में वक्त और सियासत कभी किसी के साथ एक जैसा नहीं रहा। समय का पहिया घूमा और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ऐसे नेता बन के उभरे जो आरजेडी को हरा गए और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हो गए। लंबे समय से बिहार की सत्ता से दूर रहने वाले इंजीनियर से नेता बने नीतीश कुमार ने ऐसी सोशल इंजीनियरिंग की कि बिहार की जात पात की राजनीति को ही इधर उधर कर दिया। पिछड़ा और दलित के वोट बैंक में नीतीश कुमार ने ऐसा सेंध लगाया कि राजनीति की परिभाषा ही बदल गई, जिसकी बदौलत नीतीश कुमार बार बार बिहार के मुख्यमंत्री बनते गए। एक तरफ नीतीश कुमार की ताकत बढ़ रही थी तो वहीं दूसरी तरफ लालू यादव कमजोर हो रहे थे। ऐसे वक्त में लालू के कई करीबियों ने उनका साथ छोड़ दिया और दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया। पप्पू यादव सहित राबड़ी के भाई साधु यादव और सुभाष ने भी बुरे वक्त में लालू को छोड़ दिया और अपने इलाके में यादव की अपनी ही राजनीति करने लगे। ऐसे समय में चंद्रिका राय लालू यादव के साथ खड़े रहे, न साथ छोड़ा और ना ही जात छोड़ा, जिसकी वजह से दोनों परिवार के बीच रिश्ता और भी मजबूत होता रहा। दोनों राजनीति में बुरे वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। लिहाजा जब वक्त बदला और लालू की पार्टी सत्ता में आई तो अपने दोनों बेटे सहित लालू यादव ने चंद्रिका को भी मंत्री बनाया। हालांकि नीतीश कुमार की अपनी अलग राजनीतिक महत्वाकांक्षा के आगे गठबंधन की सरकार गिर गई। राज्य में सत्ता परिवर्तन हो गया। ऐसे वक्त में भी पार्टी के अंदर खूब घमासान हुआ। विधायक इधर उधर हुए, लेकिन चंद्रिका राय पहाड़ की तरह लालू यादव के साथ
खड़े रहे। लेकिन इन सब के बीच राजनीति में लालू की अगली विरासत ने एंट्री ले ली थी। दोनों बेटे लालू यादव की कमान संभाल चुके थे। उम्र के साथ साथ लालू की सेहत भी कमजोर हो रही थी। इसलिए राबड़ी देवी और मीसा भारती ने बहुत दूर की सोचते हुए तेज प्रताप की शादी चंद्रिका की बेटी ऐश्वर्या से तय कर दी। दोनों की शादी हो गई, लेकिन अब ये शादी टूटने की कगार पर है, क्योंकि तेज प्रताप इसे शादी नहीं बल्कि राजनीतिक गठबंधन बता रहे हैं, जिसके लिए उन्हें बलि चढ़ाया गया। तेज प्रताप का ये भी आरोप है कि ऐश्वर्या उन पर राजनीतिक दबाव बनाती हैं। उनकी पार्टी में कुछ सीनियर लोग एक अलग तरीके की राजनीति कर रहे हैं, पार्टी में उन्हें महत्व नहीं दिया जाता। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि क्या तेज प्रताप इस शादी को तोड़कर पार्टी के अंदर किसी को कमजोर करना चाहते हैं? क्या वो पार्टी के अंदर किसी घुसपैठिए को बाहर निकालना चाहते हैं? क्या उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कोई है जो उनकी पार्टी पर कब्जा करना चाहता है? सवाल बहुत हैं, जिसका जवाब सिर्फ तेज प्रताप अपने परिवार से चाहते हैं। ऐश्वर्या से हर हाल में तलाक चाहते हैं, लेकिन फिर भी ऐश्वर्या के पिता शादी को कायम रखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर अगर आप हमें कोई राय या सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।